मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता को दी नई सौगात। 202 करोड़ की लागत से बने नवीन मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय मित्रमंडल ने किया अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गधा बताकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर हासिल किया नंबर 1 का खिताब। लगातार तीसरे साल बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्याज का सही दाम नहीं मिलने से किसान परेशान। किसानों का ऐलान, 8 मार्च को नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर मुफ्त में बांटेंगे प्याज। मध्य प्रदेश के सतना में खराब प्रसाद खाने से 15 से ज्यादा गायों की मौत। महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ मंदिर में बना था प्रसाद। पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। मध्य प्रदेश के महर अमरपाटन में जय किसान ऋण माफी योजना के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे और जिसमें पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने किसी भी तरह के जनप्रतिनिधि ना होने के बावजूद कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भाषण में अपने पद को भूलकर यहाँ पर शब्दों की मर्यादा को भी लांघ दिया। राजेंद्र कुमार सिंह ने यहाँ पर किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के पीएम सीबीआई और ईडी नाम की संस्था को कुत्ता बनाकर रखा हुआ है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर इन्हें छोड़ दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को 202 करोड़ की लागत से बने नवीन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया और इसी मौके पर कांग्रेस सांसद सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और मंच से पीएम मोदी के यहां पर मिमिक्री करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2014 में शिवपुरी में दिए नरेंद्र मोदी के उस भाषण का भी जिक्र किया जब मोदी ने सभा के दौरान शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर टिप्पणी की थी और यूपीए सरकार द्वारा एक कागज के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन दी है और ऐसे यहाँ पर कागज के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज खुलता है क्या? और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बावड़िया काजी में किसानों ने प्याज के दाम सही नहीं मिलने पर उन्हें सड़क पर फेंक दिया और प्याज 3 रुपए किलो बिक रहा है और इससे किसानों को यहां पर लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसानों ने पशुओं को ही खाने के लिए अपने प्याज को उनके आगे डाल दिया और किसानों का कहना है कि 8 मार्च को निगम के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और मुफ्त में प्याज भी बांटेंगे। और ये पहली बार नहीं होगा जब मध्य प्रदेश में किसानों को ऐसा करना पड़ रहा हो और ये पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलने पर उन्हें फेंकना पड़ा हो। तो आपको बता दें कि खंडवा में किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है और अब किसानों की तरफ से दावा किया गया है कि 8 मार्च को नगर निगम के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि जिस तरह से किसानों की फसल का सही मूल्य न मिलने के चलते किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इंदौर में नवनिर्वाचित विधायक आकाश विजयवर्गीय और विधायक बनने के बाद से ही अलग तरह के बयान देने में लगे हुए हैं और कुछ इस तरह के यहाँ पर अनोखे विरोध प्रदर्शन करने में भी वो लगातार लगे हुए हैं। जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय मित्रमंडल ने भी इंदौर के अगरसेन चौराहे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गधा बताकर प्रदर्शन किया
और वही विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी अजीब तरीके से बयान देते हैं और साथ ही कहते हैं कि थाईलैंड में जाकर ध्यान कर रहे हैं और जिस कारण उन्हें ये यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भैया अरे पीछे 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 अरे पीछे पीछे अरे पीछे माला लेकर के आओ जरा। राहुल गांधी गधे इसके साथ ही सबको और बीजेपी एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने भी दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि इनके दिमाग का दिवाला निकाला गया है और इन्हें भी यहां पर डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि इनके पिताजी कौन हैं और दादाजी कौन हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा में आतंकवादी हमले को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था उसी का वो विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाने के बाद मीडिया से भी चर्चा करते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने यह कहा है कि दिग्विजय सिंह को भी अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। और इसी बयान को लेकर नीमच के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसे ओछी मानसिकता वाला बताया और इसके विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देने की बात कही है। निहत्थे सैनिक जो सीमा पर सीआरपी के जवान जा रहे थे, वो वहाँ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब होली दिवाली ईद हम यहाँ मना पाते हैं। जब वो देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, आतंकवादियों ने उनको निहत्थे सैनिकों को उड़ाया, तो पूरा देश रो रहा था, उनको श्रद्धांजलि दे रहा था, उनके वीरता को नमन कर रहा था। सारे देश की आवाज़ थी कि जो आतंकवादी इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की काफिले से जैश-ए-मोहम्मद के एक फिदानी हमला हुआ था और जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला पूरे देश भर में लगातार चल रहा है। शाहपुर में भी 21 से अधिक युवक, बच्चों और साथ ही छात्रों ने, बुजुर्गों ने मुंडन कराकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और इस अवसर पर वासुदेव महाजन ने भी कहा है कि इन शहीद जवानों को हम अपने परिवार का सदस्य मानकर उनके लिए मुंडन करा रहे हैं और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का एयर स्ट्राइक के कर यहां पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंदौर शहर ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर 1 का खिताब फिर से हासिल किया है और आपको बता दें कि यहां पर ये तीसरा मौका है जब इंदौर शहर ने ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी नंबर 1 का खिताब पाया और इसके पीछे स्थानीय निगम के भी साथ ही शहर वासियों का भी अहम योगदान माना जा रहा है। और वह इंदौर के भी नंबर 1 आने से शहर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बनने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ और नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बधाइयाँ जिनके द्वारा अपने अपने जो दायित्व सौंपे गए थे उसका निर्वहन किया बड़े ही मन से, हृदय से लगाकर। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। नॉर्म्स बहुत अलग थे सर, पिछली बार की तुलना में काफी टफ ये कंपटीशन था, किस तरीके से इसको पार पाया गया? कंपटीशन को जैसे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कार्य डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड की जो बेसिकली जो लीगेसी वेस्ट है, जो बरसों से पड़ा कचरा था, उसको डील कराकर उसको मेंटेन कराया, सबसे बड़ी चीज़ हमारी हो रही। इसके अलावा हर चीज़ में शौचालय की बात हो, यूरिनल की बात हो, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की बात हो और खासकर 7 स्टार जो 7 स्टार की चीज़ें हम लोगों ने जो 7 स्टार के सर्वे में हमने पार्टिसिपेट किया, ये सभी चीज़ें ऐसी रही कि जिसके माध्यम से हम लोग सफल रहे। और मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर कर्ज दिखा रही सहकारी समितियों के भी कर्जदाताओं पर कार्रवाई होना शुरू हो चुका है। बुधवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बड़वारा में भी यहां पर अग्रणी सहकारी समिति प्रबंधक के निवास पर छापा मारा और आपको बता दें कि विलायत कला सहकारी समिति का भी सह प्रबंधक हेतराम पटेल के पास अनुपातहीन संपत्ति की सूचना मिली थी और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को बैंक खाते, बेनामी जमीन, जायदाद और साथ ही आभूषण मिले हैं। हेतराम पटेल बड़वारा क्षेत्र में किसान ऋण माफी का प्रभारी है और जांच में और भी कई संपत्ति के खुलासे होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 करोड़ की राशि से बना ऑडिटोरियम विवादों के घेरे में आ गया है।
और आपको बता दें कि महापौर अनिल भोसले सहित बीजेपी के यहाँ पर पार्षद और पदाधिकारी लोकार्पण करने की जिद पर अड़े हुए हैं। और वहीं कांग्रेस की यहाँ पर आपत्ति के बाद से जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाकर ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण रोक दिया है। और इतना ही नहीं, ऑडिटोरियम के भी गेट पर एसडीएम ने ताला जड़ दिया है और एसडीएम साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने भी ऑडिटोरियम को चारों ओर से घेर लिया था और कांग्रेस भी इस मामले को लेकर विरोध जता रही है। और इन्होंने यहाँ पर लोकार्पण के दौरान आमने सामने होते हुए भी धरना देने की बात कही है। और फिर बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के सतना में गोवंश के लेकर भी कभी यहाँ पर मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मामला पशुपतिनाथ मंदिर का है, जहां पर इस साल भी महाशिवरात्रि महापर्व के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ और उसके बाद मंदिर में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और वहीं बचा हुआ प्रसाद दूसरे दिन खराब होने पर बाहर फेंक दिया था और जिसे गायों ने खाया है। और उसके बाद 1.5 दर्जन से भी ज्यादा गायों की मौत हो गई और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भंडारा में मतलब कि सब जो भी लास्ट में दाना बचा तो इन्होंने फेंकवा दिए मतलब कि रोड में। इसके बाद जो मतलब ये जानवर है तो वो खाए, ठीक ना, उनकी मृत्यु हो गई। कम से कम समथिंग 12 से 15 तक जानवर मर गए, ठीक ना। एक बार और किए थे ये, तो गांव की कई बकरियां मर गई थी, ठीक ना, तो उस बार चलो हटा दिए। लेकिन ऐसा ही लोग सोचते कि मतलब कि हम भंडारा करते पुण्य कमाते लिए, पुण्य न करते पाप करते हैं, तो कहाँ तक पब्लिक शांत रहेगी। कितने होगी लगभग 15 कमरे, 15 जानवर के आसपास। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ ना बस्ती के अंदर पड़े हैं, कुछ भट्ठा में गए हैं, मर गए हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ खा के गए हों, कहाँ कहाँ मरे होंगे। भंडारा हुआ था परसों के दिन, शिवरात्रि के दिन, तो जो बचा हुआ आटा वाटा रहा तो उसको फेंक दिया गया था। तो उससे कुछ गाय उनमें खाई हैं, तो उनमें आग 2-3 दिन बाद खत्म हो गई, 15-20 गाय खत्म हो गई जी। इसके लिए एक रिपोर्ट हम तैयार किए हैं, जो हम सिविल लाइन थाने के लिए कलेक्टर साहब के लिए। और विधायक हरदीप सिंह डंग द्वारा भी सालुरिया ग्राम में गौशाला का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के की यहाँ पर घोषणा के अनुसार सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में ही सर्वप्रथम पहली गौशाला का भूमि पूजन किया गया। विधायक हरदीप सिंह ढंग के अनुसार ही आचार संहिता से पूर्व यहाँ पर गौशाला का निर्माण का भी कार्य प्रारंभ हो, ऐसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगभग 30 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण होगा। विधायक ने यहाँ पर कहा है कि सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गौशाला खुलवाने को लेकर कोशिश की जा रही है और गौशाला भूमि पूजन के अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और ग्रामीण और साथ ही यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बात को विधानसभा में मेरे द्वारा और एमपी के भिंड जिले के भी प्रभार मंत्री आरिफ अकील और साथ ही सामान्य प्रशासन मंत्री भी डॉक्टर गोविंद सिंह गौहद के यहाँ पर खरुआ गांव किसानों के बीच पहुंचे और जहां उन्होंने ओलू से बर्बाद हुई गेहूं और साथ ही सरसों की फसल का अवलोकन किया और सभी नियमों के यहाँ पर सिलसिले को ही उनको लेकर इकट्ठा कर किसानों की समस्या भी सुनी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री किसानों की समस्या से जो है जानकारी जुटाने के और समस्या को सुनने के लिए पहुंची तो और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसी को लेकर मंत्री यहां पर पहुंचे थे। और इंदौर के विजयनगर में हुई यहाँ पर 16 जनवरी को बिल्डर संदीप अग्रवाल की हत्या की सुपारी देने वाले मुख्य आरोपी रोहित सेठी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस ने सुपारी लेने वाले आरोपी को रोहित के सामने लाई तो यहाँ पर रोहित ने भी पुलिस के सामने ये बात कबूली है कि उसकी और साथ ही सुधाकर की यहाँ पर संदीप की हत्या से पहले मुलाकात हुई थी और रोहित ने भी 10 लाख रुपए दिए थे। संदीप अग्रवाल की गोली मारकर के हत्या हुई थी। इसमें अभी तक जो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं उनसे अलग अलग समय पर पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में अभी तक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ है। इसमें प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड को सुधाकर राव मराठा और उसके साथियों द्वारा शूटर्स के द्वारा इसे अंजाम दिया गया था।
सुधाकर मराठा से पूछताछ में उसने ये रोहित सेठी के कहने पर घटना उसके द्वारा एक यानी पैसे के एवज में ये घटना करना उसने स्वीकार किया था। और सीआईएसएफ के भी 10 मार्च को 50 साल पूरे होने पर सीआईएसएफ अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। और आपको बता दें कि सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करने वाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हमेशा सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी रहा है। और 3 से 10 मार्च तक चलने वाले सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को खरगोन और साथ ही बड़वा के 10 चिकित्सकों की भी टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि सीआईएसएफ आरटीसी बड़वाह का भी पिछले 2 सालों में ये 7वां रक्तदान शिविर है और जिसमें बल सदस्यों एवं साथ यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और डीआईजी हेमराज गुप्ता ने बताया कि अभिनंदन करने का ये भी एक हिस्सा है। जैसा आपको विदित है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10 मार्च 2019 को अपना 50वां वर्ष कंप्लीट कर रहा है। इस गौरवपूर्ण 50 वर्ष का काम में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने कार्य के दौरान किया है, उसी के उपलक्ष्य में एक सुरक्षा सप्ताह हम हर वर्ष मनाते हैं। और मध्य प्रदेश की कटनी में भी 8वीं की एमपी बोर्ड की परीक्षा में जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया और जिसमें गलत क्वेश्चन पेपर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर जरवाही स्कूल में भेज दिया था और जिसकी वजह से पेपर में 1 घंटे की देरी हुई है। दरअसल मामला उस वक्त सामने आया जब सुबह 8 बजे बच्चों का गणित का पेपर था और जब पेपर का समय शुरू हुआ तो परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष ने यहाँ पर गलत पेपर आ जाने की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और जिसके 1 घंटे के बाद गणित का प्रश्न पत्र अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया। और एमपी के डबरा ब्लॉक के भी समस्त पेंशनधारियों के कल्याण के लिए भी सामुदायिक भवन नगर पालिका परिषद कार्यक्रम डबरा में आयोजित किया जा रहा है। और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री महिला और साथ ही बाल विकास इमरती देवी सोमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। हितग्राहियों को भी यहाँ पर पेंशन का लाभ पहुँचाने के लिए ब्लॉक की सभी सरपंच सचिव और रोजगार सहायक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में शुरू है जी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं अपन जो कर रहे हैं उसका पता ही नहीं, इसलिए इसका शिविर लगाओ, पूरे दिन सरपंच और सेक्रेटरियों को भी अधिकारी ट्रेनिंग देंगे, वो बताएंगे कि कैसे कैसे पेंशन का क्या क्या योजना में उनसे हितग्राही को लाभ मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश के सतना NH7 पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार डंपर और वैन के बीच जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के परखच उड़ गए और सीटें उखड़कर बाहर निकल आई। वहीं वैन में सवार लोग भी इधर उधर गिर गए और वैन में कुल 9 लोग सवार बताए जा रहे हैं। गौरव मिश्रा द्वारा कि खुटहा में एक्सीडेंट होने की सूचना मिली है। तत्काल 100 नंबर आई, अपन भी 100 नंबर आए। स्थानीय लोगों के द्वारा 5-6 लोगों को भिजवाया गया है जो सीरियस थे। जो घटनास्थल पर मृत पड़े हैं इनकी बॉडी उठवाने का कार्य किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर पर भी मंदिर के पीछे बनी हुई दुकानों में देर रात अचानक से आग लग गई और जिसमें लगभग 12 से 15 दुकानें जलकर पूर्ण रूप से खाक हो गई हैं। और मंदिर के पीछे दुकानों पर माताजी का प्रसाद की दुकानें थी और पूर्ण रूप से जल चुकी हैं। रात्रि में लगी आग के कारण ही सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घर जा चुके थे। अचानक लगी आग से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। दमकल और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों के माध्यम से ही आग पर काबू पाया गया। और मध्य प्रदेश की रायसेन के बाड़ी बख्तरा रोड पर रेत उत्खनन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जाम लगाया और एक हफ्ते पहले यहां पर हुए डंपर की चपेट में आ जाने से 3 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने दर्जनों डंपरों को जला दिया
और 2 घंटे से लगातार वहां पर जाम लगाकर रखा, जिसके चलते आवागमन भी बंद हो गया था। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि यहाँ पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। और छतरपुर की राजा तालाब में एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 2 चोपड़ा मोहल्ले शमशाबाद अलिफ गीतू ड्राइवर, जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, और शिनाख्त हुई। और पुलिस ने बताया कि मृतक का शव 2 दिन पहले का लग रहा है और यहाँ पर गीतू अकेला ही रहता था और घर पत्नी बच्चे बाहर रहते थे। और मोहल्ले के यहाँ पर लोगों ने अनुसार बताया कि रविवार से उसको नहीं देखा गया था। उस शव को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और मध्य प्रदेश के बीना नदी के हेरन घाट पर वर्चस्व की लड़ाई में रेत माफियाओं में हुए विवाद में फायरिंग के साथ साथ पॉकलेन मशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया और जिसके बाद बीना पुलिस ने बीजेपी नेता जगपाल वीरेंद्र यादव समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। दरअसल बीना नदी पर लंबे समय से कई रेत माफिया एरन घाट पर अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं और मीडिया में खबर आने के बाद खनिज विभाग ने भी एरन घाट पर कार्रवाई की थी और जिसमें जगपाल सिंह राजपूत की पोकलेन मशीन को भी जब्त कर लिया गया और पोकलेन मशीन को लेकर देर रात रेत माफियाओं में भी विवाद हुआ था। मैं अपने रिश्तेदार की मशीन किराए से लाया था, जो कि मैं हरदौट ग्राम ले जा रहा था डबरी के लिए। तो वो एरन और हरदौट के बीच एक बगीचा है जहाँ पे हम लोग ने ट्रक वाले ने जेसीबी उतार दी थी, तो वहाँ वो रखी हुई थी। तो ये रेत माफिया हैं, ये लोग 4 लोग, जिनका नाम जगपाल राजपूत और DK साहू, धर्मेंद्र साहू और ये वीरेंद्र यादव और छोटू यादव हैं। ये लोग वहाँ पे आए और ऑपरेटरों से बोला कि ये हमारे घाट पे गाड़ी लगाओ। उसने मना किया। तब हम बाद में पहुँचे करीब लगभग 8 पौने 8 बजे रात में। तो इन लोगों ने आके वहाँ पे फिर से फायरिंग की और हम लोग जैसे ही वहाँ से भागे और छिपे और इन लोगों ने वहीं पे पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी और फिर हम लोग भागे तो हमारी बोलेरो गाड़ी पे भी इन्होंने आक्रमण किया, पत्थरबाजी की और हवाई फायर किए। इसमें वीरेंद्र पटेल निवासी सतोरिया ने कल रात में एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसने अपने किसी परिचित से एक पोकलेन मशीन किसी काम के लिए बुलाई थी और ग्राम एरन में बगीचे में रखी थी, क्योंकि उस एरन घाट पर रेत के अवैध उत्खनन का काम भी होता है। इस आधार पर इनकी शंकाओं के कारण व्यावसायिक प्रतियोगिताओं के चलते कुछ लोगों ने उस मशीन में आग लगा दी, जिसके कारण वो मशीन पूरी तरह से जल गई। करीब 50 लाख रुपए का उक्त मशीन के जल जाने से नुकसान हुआ है। इसमें छोटू यादव, वीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र साहू और जगपाल सिंह, इनके विरुद्ध धारा 435, 336, 294, 506, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है। हवाई फायर की भी कुछ बातें आई थी जिनकी हम अलग से जांच कर रहे हैं। और तेंदुखेड़ा की कॉलेज संत मौनी महिला महाविद्यालय में भी सांप मिलने से हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेज में करीब 5 फीट का सांप देखा गया और जब कॉलेज के स्टाफ और साथी टीचर ने सांप को देखा तो उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तो संतबोनी कॉलेज में सूचना मिली कि एक सर्प घुसा है। उसको तत्काल हम लोगों की टीम आई, उसको पकड़कर और सुरक्षित पकड़ा और उसको जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। क्या जंगल वो सांप जो पकड़ा वो जहरीला है? नहीं, ये जहरीला नहीं है सांप। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि वहीं पुलिस भी चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला शहर के बीचों बीच वस्त चौराहे का है, जहां पर एक मोबाइल शोरूम पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और चोरों ने करीब 15 से 20 लाख रुपए के लगभग 50 मोबाइल यहां पर चोरी कर लिए और फरार हो गए। सूचना मिलने पर ही पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। सैमसंग शोरूम में ये रात में बंद करके गए थे। सुबह करीब 11 बजे जब इन्होंने शोरूम खोला तो शटर के जो लॉक है, शटर का जो नकूचा है वो टूटा हुआ था और अंदर इनके करीब 50 से 60 नए मोबाइल फ़ोन और जो कुछ 7 पुराने मोबाइल फ़ोन और
कुछ मोबाइल फ़ोन इनके चोरी गए हैं और अंदर ये जो इनका सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो अनफॉर्चुनेटली ये बंद करके चले गए थे। बाहर हमको सीसीटीवी फुटेज मिले हैं कुछ, उसमें 7-8 लोग करीब 4:30 बजे दुकान की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए हमने पार्टियां रवाना कर दी हैं। और एमपी के सीधी जिले के भी मंझौली कस्बे के कॉलेज ग्राउंड में जय किसान फसल ऋण माफी योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत और समाज कल्याण मंत्री कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश रहे और उनकी उपस्थिति में यहाँ पर विकासखंड के किसानों को भी ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बताया जा रहा है कि मंझौली विकासखंड में यहाँ पर 3,204 किसान कर्ज माफी के ऋण में आते हैं और जिनके 21,28,68,000 रुपए राशि का ऋण माफ किया गया है और जबकि 412 किसानों का ऋण अदा कर चुके हैं और उनके कर्ज की राशि यहां पर वापस कर सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं लाइव 24। नमस्कार।